नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न के लिए जुलाई 2025 कैसा रहे। देखिए, इस महीने को कर्मस्थान में लग्नेश गया हुआ है, तो बहुत काम धंधे के लिए तो देयर इज नो क्वेश्चन, बहुत उम्मीद वाला महीना है। बट मेनली मैं इसको दो हिस्से में बांट रहा हूं, तीन हिस्से में। पहला हिस्सा है जो 12 जुलाई तक का, ये आपके हो सकता है भाई बहन है, सिबलिंग्स है आपके, या आपके पड़ोसी है, उसके साथ का कोई फिनेंशियल व्यवहार आएगा। कुछ पैसे की लिए आपका कनेक्शन भी आएगा अपने पड़ोसी या भाई के साथ का। अब 13 जुलाई से 27 जुलाई कुछ आपके मन के अंदर, यानी कि कुछ शांति का अनुभव भी करेंगे आप 13 से 27 में। दिस इज द पीसफुल टाइम इन शॉर्ट। 13 से 27 कुछ कृपा रहेगी आप पर इस महीने में। और 28 तारीख से 29, 30, 31, 28, 29, 30, 31 ये आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा चीज आपको जानने मिलेगा, कुछ उसकी तरक्की देखेंगे आप 28, 29, 30, 31 में। द टाइम ये अच्छा है 28, 29, 30, 31 का। देखिए, इस महीने का जो मैंने हेडिंग लिखा है, चांसेस टू गेट अ जॉब। अब कर्मेश आपका अष्टम में है, कर्मेश का सपोर्ट नहीं है, बट लग्नेश आपका कर्म स्थान में केतु के साथ, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और केतु के साथ, मतलब आपके कर्म स्थान पर देखिए ये मंगल का, ये जो वृश्चिक लग्न है आपका 10th हाउस में झगड़ा और प्रमोशन दिखाई दे रहे हैं। हमेशा आपका बिना लग्नेश की मदद के तो होता नहीं, और इसके लिए आप लोगों का जीवन में चैलेंजेस ज्यादा होता है। जब भी चैलेंज हो तो इस बात को जाने, आप इसको समझने की कोशिश करो। कर्मस्थान में मंगल जब भी आएगा दंगल लाएगा ही, चैलेंजेस लाएगा ही। तो ज्यादातर स्कॉर्पियन पुलिस जॉब में, मिलिट्री के जॉब में, स्पोर्ट्स के जॉब में कामयाब होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ये मंगल जो है कर्मस्थान में आया। मतलब अभी ये मंगल आपको 7 जून से 27 जुलाई तक कर्मस्थान में रहेगा। कुछ आपके कर्मस्थान में अच्छी सफलता ये देकर जरूर जाएगा। अब देखें, प्रमोशन मिल सकता है आपको। सूर्य को जल डेफिनेटली देना है। पूरे 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य को जल देते रहिएगा, तो सूर्य का जरा पॉजिटिवनेस मिले आपको। आदित्य हृदय स्तोत्र है वो करिएगा, गायत्री मंत्र है वो करेंगे तो भी चलेगा। सूर्य को बल देते रहिएगा। सूर्य को बल देने के लिए जल देने की बात बोला मैंने। सुबह 2 मिनट लगता है पानी देने के लिए, पूरब में मुंह करके पानी देकर बाद में, अब स्टूडेंट है तो बाद में स्कूल कॉलेज जाओ, और अगर आप जॉब पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो 2 मिनट लगता है पानी देकर जाने के लिए। तो ये आपको 15 जून से 15 जुलाई तक अष्टम का गुरु सूर्य है, रवि, ये आपको करना चाहिए। आप लिखा है कंट्रोवर्सी एट होम, राहु चतुर्थ में। अभी घर के लोग जो होंगे आपके, उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ दिखाई देगा। राहु का अर्थ है स्वार्थ। इवन आपकी मॉम भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ आपको दिखाई देगा। मम्मी के, आपके मॉम के हेल्थ के लिए आपको मैं सजेशन देता हूं, विष्णु सहस्त्रनाम करना है 24 जुलाई को। देखिए, ये राहु आपके चतुर्थ में 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 26 तक रहेगा। तो ये घर के अंदर आप हो सकता है ये वक्त ना दे पाओ, यू आर बिजी, यू मे बी बिजी इन योर वर्क, तो घर वाले आपसे नाराज हो जाएंगे। जीवन साथी तो बड़ा खुश है आपसे, शुक्र है सप्तम में आपको। पूरा महीना 29 जून से लेकर 25 जुलाई तक सप्तम में जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहेगा। मैंने लिखा है ट्यूनिंग इन मैरिज लाइफ। अब स्कॉर्पियन है, देखिए बेसिकली बहुत जीवन में ऐसा वक्त बहुत कम आता है कि लग्न में, जैसे महीने में, साल में 2 बार आता है, 2 महीना अच्छा आता है। लग्न में शुक्र होता है और सप्तम में शुक्र होता है। जब ट्यूनिंग रहेगा 2 महीना, बाकी 10 महीना अपने जीवन साथी से लड़ो। बस यही स्कॉर्पियन को बड़ा प्रॉब्लम है, लड़ता ही रहता है। घर में भी तनाव सा वातावरण रहता है, मतलब आप वक्त नहीं दे पाओगे, ये हो सकता है, पॉसिबल है। और मैं सावधान रहने की जगह और आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देता हूं, आप थोड़ा समझिएगा। फाइनेंशियली मैंने पहले ही बताया कि भाई के साथ
बहन के साथ या नेबर के साथ कनेक्शन आएगा। मैंने स्कॉर्पियंस को हमेशा भाई बहनों से जुड़ा देखा है। वो कोई भी उम्र के हो, 50, 55, 60, 65, 70 भाइयों के साथ स्कॉर्पियन को बहुत मैंने जुड़े देखा है। स्कॉर्पियन है, कैप्रिकॉर्न है, बहुत बैडली जुड़े हुए देखे हैं मैंने भाइयों के साथ। एक्वेरियस को भी देखा है मैंने। अब देखें बेसिकली इस महीने में जो केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, स्कॉर्पियन ज्यादा जुड़ा होता है भाई बहनों से, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न से भी ज्यादा। इस महीने में केयरफुल रहने की डेट है 12 से 17। मैं डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। 1 तारीख से इसमें केयरफुल रहने का डेट को मार्क कर दीजिएगा, 12 से 17। इसमें मैंने लिखा है कीप डिसीजन पेंडिंग, मतलब कहीं भी अचानक कोई भी डिसीजन लोगे जल्दबाजी में तो खड्डे में जाओगे। 12 से 17 ऑब्जर्व करिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स पर मुझे। ऐसा ही होगा, 12 से 17 आपको तकलीफ होगा। सूर्य को जल देना है। और दूसरा, मंगल केतु कर्मस्थान में आपको आसानी से बड़ी जगह पे जाने को मिलता नहीं है, क्योंकि कर्मस्थान में मंगल आए बिगर आप आगे जा नहीं सकते। और मंगल आया कि दंगल आएगा, तो गणेश पूजन करने का सजेशन मैंने और एक दिया है। और डोनेशन ऑफ जगरी, गुड़ का दान यथाशक्ति, तो गौशाला में 2 या 1.25 किलो गुड़ जाके गणेश मंदिर में या तो शिव मंदिर में रख दो। शिव मंदिर में रख सकते हैं आप। 1.25 किलो में, ज्यादा नहीं बोलता, कम ही बोल रहा हूं। आप गुड़ का दान करो, मंगल का बहुत लाभ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं आप बिना कुछ किए तो कुछ होता नहीं, कुछ आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा आपका ग्रह को, तो गुरु का शुभत्व मिले और मंगल का शुभत्व आपका नेगेटिव हो, अशुभत्व कम हो जाए। तो ये गुड़ का दान का बोला मैंने। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं मैं। 1 तारीख से 6 तारीख, दोज हु आर जॉबलेस। अब बार बार लोग लिखते हैं हमको, आई एम जॉबलेस सिंस लास्ट 1 ईयर 2 ईयर। कैसे लोग 1.5 साल तक जॉब के बिगर रहते हैं, कहीं से कमेंट में लिख देते हैं और उसके बाद भी वो एंड्रॉइड मोबाइल वापरते हैं। बट ये जो टाइम है, टेक द एडवांटेज। 1 से 6 तारीख में आपको जॉब मिलना चाहिए। दोज हु आर जॉबलेस, ऑलरेडी आप जॉब पे है, कोई बहुत बड़ा मीटिंग भी पॉसिबल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं ज्यादातर आप लोगों को टीचिंग में देखता हूं, मैं बहुत बार बोलता भी हूं। फाइनेंस आपका फील्ड है, वो भी देखता हूं। स्कॉर्पियन बड़ा प्रॉब्लम एक ही है कि जल्दी माफ नहीं कर पाते। जो जितना जल्दी भूल जाए वो सुखी हो जाता है, पर्टिकुलरली जहां उसके फैमिली का अटैचमेंट की बात हो। यू हैव टू फॉरगिव पीपल फॉर देयर एक्ट। जीसस बोला था, लटका दिया था कि इनको नहीं पता, ये लोग को भगवान माफ कर देना, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। स्कॉर्पियो माफ नहीं कर पाते इजीली। सो 1 से 6 द टाइम कुछ जॉब के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अब 6 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद, मतलब आप कोशिश करिएगा जॉब का अगर करते हो तो ये 2 PM तक का टाइम लिमिट है। मतलब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो मैटर 6 तक जाए ही नहीं, ये देखें। और 6 तक गया तो दोपहर को 2 बजे के पहले ये काम हो जाना चाहिए आपका, इंटरव्यू और वो काम हो जाना चाहिए। आपके हाथ में उतना करिएगा। कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो तो भी 1 से 6 अच्छा है आपके लिए, बिजनेसमैन हो तो। बिजनेसमैन के लिए लग्नेश कर्मस्थान में, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कुछ नया शुरू करना है। अब जैसे लोग फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मतलब जो कानून में किताब में लिखा है वो बराबर फॉलो करने वाले लोग हैं। मतलब पुलिस में, मिलिट्री में मैंने बहुत स्कॉर्पियन देखे हैं, क्योंकि बहुत पूरी कड़ी मेहनत से, पूरी ताकत से अपना चष्टेश मंगल कर्मस्थान में अपनी काम पे पूरी सिंसियरली लग जाते हैं। तो ये 1 से 6 बेस्ट बिजनेसमैन के लिए, न्यू स्टार्ट करने के लिए बेस्ट टाइम 7 जून से 27 जुलाई तक। 7 जून से, उसमें आप वक्त नहीं दे पाएंगे घर पे, घर वाले थोड़े बहुत नाराज होंगे, बट जीवन साथी को कोई नाराजगी नहीं है आपसे, बिकॉज सप्तम से आपका शुक्र जा रहा है। जो सप्तम देखिए 31 मई से 28 जुलाई तक शुक्र आपके सप्तम में था, यानी कि जीवन साथी से आपने बहुत लड़ लिया। 31 मई से 28 जून में बहुत लड़ लिया, हो सकता है उसका हेल्थ का भी इश्यू आ सकता है, दैट इज पास्ट। अभी जुलाई महीने में जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग मजबूत बनने का टाइम। मेक इट बॉन्डिंग अच्छा करके रखो जीवन साथी के साथ। जनरली क्या होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू
स्टे विद द स्कॉर्पियन। आप अगर जो आपका जीवन साथी स्कॉर्पियन है, आप महसूस भी करते होंगे जल्दी बार बार कहीं से भी हर्ट होता है, कोई ताना भी मार दिया तो स्कॉर्पियन डिस्टर्ब हो जाता है कि रिवेंज लेना ही है, बस उस ताने का जवाब देना ही है। उनको छोड़ो उनके हाल पे, रिमेंबर दिस। अब देखें न्यू स्टार्ट, मैंने बोला हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इस महीने में, नो प्रॉब्लम फॉर दिस मंथ, हेल्थ का कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है 28, 29, 30, 31। देखिए अभी गुरु 8वें में गया है, ये आपको 14 अक्टूबर से 4 दिसंबर में, 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर में गुरु कर्क राशि में आ जाएगा, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। अभी मेहनत करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। 28, 29, 30, 31 अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। मतलब अपना जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है उसको 28, 29, 30, 31 को टारगेट करो, आप अचीव कर पाएंगे। जो आपके दिमाग में है वो आप 28, 29, 30, 31 को कर पाएंगे, बेस्ट टाइम। प्यार करते हैं उनके लिए 7 और 21 तारीख बेस्ट है, क्योंकि चंद्र शुक्र का ये इस तरह का योग है। 7 तारीख को चंद्र वृश्चिक राशि में, चंद्र वृश्चिक में और शुक्र वृषभ राशि में 7 तारीख को, और 21 तारीख को चंद्र शुक्र का युति आपके सप्तम में हुआ है। 21 इज ए मोर रोमांटिक डे, आप अनुभव कर पाएंगे, अगर ये शादीशुदा है आप ये अनुभव कर पाएंगे 21 तारीख का दिन। मैरिज के लिए नो, अभी मुझे देखिए गुरु का कोई सपोर्ट नहीं है, गुरु अष्टम में गया, यानी कि आपका विवाह को कोई जो बल नहीं दे रहा है, थोड़ा इंतजार करें। मैरिज के लिए नो, ये 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर से कुछ मदद करना शुरू करेगा, सो आई रिटर्न नो। शेयर मार्केट के लिए 7 से 11 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11 विल बी द बेस्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड टू सेल योर स्टॉक। 23, 24, 25 एंड 28 इज द बेस्ट डे। अब देखें ये बेस्ट हो गया, मैंने बोला ऐसा। आपको फाइनेंशियल इस महीने का बेस्ट है 23 टू 25 और 28 जुलाई। अब देखें बेसिकली देखिए मैंने 12 से 17 आपको रोका है, पहली बात। 6 से 11 मैंने बोला ऐसा फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, बोला मैंने, ये रहा फर्दर इन्वेस्टमेंट, मतलब 6 तारीख शेयर मार्केट बंद है, इसके लिए 7 से 11 लिखा है मैंने, बेस्ट है। 7 से 11 का बेस्ट है बोला मैंने आपको। अब देखें मैंने 12 से आपको 17 तारीख केयरफुल रहने के लिए बोला है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है आपको 12 से 17 में? इसमें आपके जीवन साथी का जो फैमिली है, जीवन साथी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन उसका फैमिली सूर्य अष्टम में गया है, या अपने कर्म क्षेत्र पर आपका ईगो की वजह से अपमान, ये 13 से 16 में पॉसिबल है। आपके कर्म क्षेत्र पर आपका इंसल्ट हो सकता है, और आप मतलब इसमें थोड़ा स्ट्रेस रहेगा ही, क्योंकि डिसीजन पेंडिंग। 13 से 16 में ये सावधान रहिएगा। अभी आगे चलते हैं, 13 से 16 का बताया मैंने। 18 से 22 आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, वेर यू आर रॉन्ग, कहां आप गलत हो रहे हैं महीने में, किस तरीके से आप स्टेप लेने से आपको क्या फायदा होगा 18 से 22 में। 18, 19, 20, 21, 22 ये दिन आपका अपनी गलतियां ढूंढने का है। मैंने बोला ऐसा अपने भीतर झांकने का है, और जिसने सबको जाना हो लेकिन खुद को नहीं जाना तो कोई मतलब नहीं है। खुद को जान लिया तो फिर जानने के लिए शेष कुछ रहता भी नहीं, तो ये खुद को जानने का वक्त है 18 से 22। अब देखें पर्टिकुलरली 23 से 28 इस महीने में फाइनेंशियली बेस्ट डे, आई से 23 टू 28। किसी को उधार पैसा दे दिया हो, फाइनेंशियली 23 टू 28 है, 23 टू 28। जो छत पर पैसे की बारिश की जो बात है, ये 23 टू 28 जुलाई पैसा आना ही चाहिए। कहीं गलती से उधार दे दिया हो तो ये आपको ये वापस मांगने का टाइम है 23 टू 28। बट इसमें
24 से 26 में आप कंट्रोल कर पाएंगे। 24 से 26 में यह परिवर्तन है। अष्टमेश और भाग्येश मतलब आपके पर्टिकुलरली 24, 25, 26 का कोई आपके दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, या तो आप इन्वेस्टमेंट के, आप पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट का कोई टेंशन लेकर आप तनाव में हो जाएंगे। पैसा हाथ में आएगा, अब इसको इन्वेस्टमेंट कहां करना है, किसी दोस्त के साथ, कोई फ्रेंड के साथ, भावनाओं में पर्टिकुलरली इट इज अ चेंज। अष्टमेश और भाग्येश का परिवर्तन है। 24, 25, 26, ये 22, 23, 24 के आगे 24, 25, 26 ये जो है चंद्र बुध का युति बनाया 9th हाउस में आपके। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में आप टेंशन में होंगे अपने, कोई पेपर इन्वेस्टमेंट का केयर, उसमें उस दिन इन्वेस्टमेंट पैसा हाथ में होगा, इन्वेस्टमेंट को छेड़छाड़ नहीं करिएगा। डू नॉट गो फॉर द प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली विद द फाइनेंस। पैसा हाथ में आएगा बहुत सारा 23 से 28 में, बट उसमें पर्टिकुलरली 24, 25, 26 को ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आपके पिता से थोड़े केयरफुल रहिएगा। मतलब पिता से केयरफुल रहने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां देखिए मैंने इस तरह से जो परिवर्तन है ये चंद्र बुध का 22, 23, 24, यानी कि आपका जीवन साथी जो है उसका भाई बहन हो सकता है, या अपना भाई बहन है उसका जीवन साथी हो सकता है, उसके साथ का कोई भावनाओं का मामला, फीलिंग्स का, वो आपको हर्ट कर सकता है 22, 23, 24, 25, 26 को। और मैंने बोला ऐसा इन्वेस्टमेंट का भी थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, दैट कैन यू कैन हैंडल। खाली 12 से 17 ही इस महीने में आपको ज्यादा तनाव वाला टाइम है, बट ये हो सकता है जो मैंने बोला ऐसा 24 से पर्टिकुलरली 22 से लेकर 26 में ये चीज होगा। अब ये चंद्र सूर्य का परिवर्तन है, देखिए कर्क और सिंह का 26, 27, 28, भाग्येश और कर्मेश का परिवर्तन। मतलब मैंने जो जॉब के लिए अच्छा बोला और वो सब बोला, ये दिन भी इन शॉर्ट 26, 27, 28 काम धंधे के लिए कोई ट्रैवलिंग भी हो सकता है और लकी भी रहेगा, कोई धर्म कार्य भी हो सकता है, कर्म क्षेत्र का स्वामी धर्म क्षेत्र में। तो ये 26, 27, 28 शुभ है आपके लिए। अब देखें 29 तारीख से जुलाई से 30 और 31 जुलाई, जो भाई बहनों के साथ का जो मैंने बोला आपको, कुछ पैसे का व्यवहार है पड़ोसियों के साथ का, ये कुछ अच्छा रिलेशन इंप्रूव करने का टाइम 29, 30 और 31 जुलाई ये आप अनुभव करेंगे। अब देखिए मैंने जो आपको बताया सब, इसमें इस महीने में चतुर्मास है 6 जुलाई से, यानी कि 6 जुलाई को से विवाह कार्य रुक जाएगा 4 महीने तक। देवशयनी एकादशी से देव उठी एकादशी तक, ये देवपुरी एकादशी, यहां से लेके शिव उठी एकादशी तक काम रुक जाएगा 4 महीना। अब देखिए इस महीने में आपको मैंने बोला ये गणेश पूजन करना, ये कर्म क्षेत्र पर ज्यादा चैलेंज महसूस करते हो तो हमेशा गणेश मंदिर में जाओ या हनुमान जी के मंदिर में जाओ। अगर पर्टिकुलरली आपके कुंडली में राहु मंगल का युति है तो हनुमान जी की साधना करने से ज्यादा लाभ होता है। मंगल केतु मतलब गणेश जी की साधना करने से। मंगल मने दक्षिण का स्वामी, मंगल दिशा है दक्षिण दिशा का स्वामी, और दक्षिण के स्वामी है हनुमान जी और गणपति, 2 देवता शक्ति के देवता है। तो 14 जुलाई और 28 जुलाई को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, गणेश गायत्री मंत्र अथर्वशीष गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा, जो कर सकते हो पर्टिकुलरली। देखिए यहां से 7 जून से 27 जुलाई तक ये मंगल केतु का युति है। कर्म क्षेत्र पर कहीं ना कहीं झगड़ा होगा, आपको फायदा होगा। मैं ये नहीं बोलता आप झगड़ा करो सामने से, अपने आप ही वो चीज, आप आपका टेम्पर संभाल के रखेंगे और नुकसान होगा अगले को, ये अपने आप हो सकता है। षष्ठेश कर्म स्थान, लॉर्ड ऑफ द 6 इज इन द 10th, लग्नेश और षष्ठेश शत्रु और कर्म स्थान। तो ये गणेश पूजन 7 जून से 27 जुलाई करना है आपको, या तो 14 जुलाई 28 जुलाई को गणेश मंदिर में जाइएगा, या जितने ट्यूसडे है सभी को अगर पॉसिबल है घर के पास कोई गणेश मंदिर तो जरूर जाइएगा। 8 जुलाई और 22 जुलाई को प्रदोष है, भौम प्रदोष है, यानी कि अगर आप कर्ज में दबे हैं, लग्नेश और षष्ठेश आपका एक ही ग्रह है, तो कभी कभी मैं स्कॉर्पियन को कर्ज में भी दबे देखता हूं,
बहुत कर्ज से फंसे पड़े होते, इसका वजह ही है कि खुद की गलती। और प्रदोष, बॉम्ब प्रदोष, ये दोनों प्रदोष ट्यूसडे का है। जब भी कर्ज होता है तो मंगल नेगेटिव होता ही है कुंडली में। और 8 जुलाई और 22 जुलाई को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, सफिशिएंट है। और शिव पंचाक्षर है, फिर बिल्वाष्टकम है, इसका पाठ करिएगा। इस महीने में 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, गुरु को थैंक्स बोलने का दिन है। मेरे वीडियो से अगर कुछ लाभ होता होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा, और ये मेरे वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। और इस महीने में गुरु पुष्य नक्षत्र है 24 जुलाई को शाम को 4:45 बजे, 5 बजे के मतलब 5 बजे, 4:45 बजे पुष्य नक्षत्र स्टार्ट होता है, यानी कि फिर ये पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, लेकिन दूसरे दिन फ्राइडे हो जाएगा। तो गुरुवार जब तक है पुष्य नक्षत्र का फायदा लो। गुरु पुष्य नक्षत्र 24 जुलाई 2025, टेक द एडवांटेज। मतलब 5 बजे आप गोल्ड खरीद सकते हो, टेक द एडवांटेज गोल्ड खरीदने के लिए, क्योंकि ये बेचना नहीं पड़ेगा इसके लिए। आप देखें इस महीने का ये गजकेसरी योग की तारीख है। गुरु आपका खुद ही शक्ति में नहीं है, मतलब खड्डे में है। 6, 8 और 12 खड्डे माने जाते हैं, मतलब ये कमजोर हो जाता है ग्रह, शुभ ग्रह यहाँ कमजोर हो जाता है। 6, 8, 12 शुक्र शुभ हो जाता है 12वें में, बट गुरु अच्छा फल नहीं दे पाता 6, 8, 12। तो ये गजकेसरी योग का आपको इतना फायदा नहीं होगा, बट गजकेसरी योग की डेट बताता हूँ। 2 जुलाई, 10 जुलाई, 17 जुलाई, 23 जुलाई एंड 30 जुलाई, 30 जुलाई। इन दिनों में गजकेसरी योग बनेगा। इसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। मार्केट में एक अच्छा मनी फ्लो होता है इस दिन में, बिजनेसमैन है तो ये दिन आप अनुभव कर सकते हैं, रोकड़ा एक अच्छा खाता चलता है। चंद्र शुक्र के योग की तारीख है, ये चंद्र बुध के परिवर्तन योग की तारीख है। देखिए ये चंद्र बुध का परिवर्तन है, 22 से 24 ये परिवर्तन है। और 24 से 26 कर्क राशि का आपके भाग्य में युति है। चंद्र बुध का कर्क राशि में चंद्र बुध का युति है, मतलब आपका जो भाई बहन है उसका जीवन साथी आपको भावनाओं में बेवकूफ बनाएगा। भाई बहन का जीवन साथी या आपका कोई पड़ोसी हो, ये बेवकूफ बनाएगा भावनाओं में। चंद्र मने भावनाएं, बुध मने व्यापार। तो आपकी ये आप पहचान पाएंगे ऐसे लोगों को। आपका 22 तारीख से 26 तारीख तक भावनाओं में बहिएगा नहीं, बह जाओगे तो नुकसान होगा आपका और कुछ नहीं। वो वक्त वक्त की बात आप संभाल पाओगे। और ये चंद्र सूर्य का योग है 26, 27, 28 को, मतलब ये परिवर्तन है। लॉर्ड ऑफ द लक कर्मस्थान में, और कर्मस्थान का स्वामी लक हाउस, क्योंकि सूर्य आपका आगे बढ़ेगा, कर्मस्थान का स्वामी यहां और भाग्य का स्वामी कर्मस्थान। ये परिवर्तन है, ये अच्छा रहेगा कर्मस्थान के लिए। मतलब कहीं इंटरव्यू के लिए जाना हो, किसी बड़े आदमी से मिलना हो, तो ये तारीख अच्छा रहेगा। 26, 27, 28, 26 तारीख को 4 बजे के बाद। ये सारा डेट आपको या पोस्ट नाम का सेक्शन है चैनल में, मेरी चैनल जो दिखाई देगी, जहां गूगल पे सर्च करेंगे दिखाई देगा, ये डेट दिखाई देगा, ये क्लियरली दिखाई देगा, ताकि आप डिसीजन ले सके। मैंने जहां जहां आपको अलर्ट किया है वहां ध्यान रखिएगा। आपके 13 से 16 मैंने बोला है, पर्टिकुलरली जीवन साथी के परिवार वालों से विवाद टालिएगा। कर्म क्षेत्र पर अपमान हो सकता है आपका। 13, 14, 15, 16 खास ध्यान दीजिएगा। 12 से 17 में पर्टिकुलरली। अब 22 से पर्टिकुलरली मैंने आपको बोला 26 तक भावनाओं में बहिएगा नहीं तो वो भी नुकसान होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट का तनाव आप पर रहेगा 24, 25, 26 को, तो वो तो आप बेयर कर सकेंगे, आप रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, उसको पोस्टपोन करिएगा। आई से तनाव रहेगा, पिता से विवाद टालिएगा पर्टिकुलरली 24, 25, 26 को। और 22, 23, 24 ये जो मैंने बोला, ये सब 22 से लेकर 26 तक भावनाओं को कंट्रोल करिएगा अपना। फीलिंग्स में कोई बेवकूफ ना बनाए, एडवांटेज ना ले आपका, ये देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच।